अभी भेज दूंगी थोड़ी देर में। हाँ, एक्सरसाइज हम 14.1 कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम 5 पे है ना। इसमें क्या है, आमों की संख्या है। और पेटियों की संख्या है। ये है 50 से 52। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भावना। जी सर। ठीक हो बेटा? हाँ सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ मैं, लेकिन होमवर्क नहीं भेजा तुमने। सर मैंने भेजा था, आपने उस पे आदित्य लिख दिया, वो मेरा काम था। अच्छा, मैंने सोचा आदित्य का है, तो फिर अपना लिखा करो ना उसमें। सर लिखा था मैंने। अच्छा, अब कहाँ तक कर लिए क्वेश्चन? सर 14.1 मेरी कंप्लीट होगी। यू हैव कंप्लीटेड इट। बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन हम तो वाणी पे 5वें पे हैं, मैं सारे क्वेश्चन आन कराऊंगा, ठीक है। जी सर। तो ये क्वेश्चन है मीन गुड निकालने। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक हो भारती? यस सर ठीक है। हाँ, अब आगे से है ना ये क्लास मिस नहीं करना, तुम्हारा ये टाइम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और शाम को भी देखेंगे अगर एक आध दिन बाद बनी तो अब ज़्यादा जो है ना तो मेरी तरफ से जो है ना क्लासेस के अंदर गैप आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो बिजी शेड्यूल वो जा चुका है। देखो बेटा, अब हमने मीन निकालना सीखा था यहाँ पे। तो मीन क्या होता है, एक तो सीधे आंकड़े दे रखे हैं, उनका जोड़ जाड़ करके और उसको उतने से भाग कर दो। मान लेते हैं हमारे पास दो ही डाटा है, तो क्या होगा, इनका मीन क्या होगा, माध्य क्या होगा। इन दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग कर दो। ये x1 पहली संख्या, x2 दूसरी है। कभी घने बच्चे क्या करेंगे, ये एक ने दो ने जोड़ के x3 लिख देंगे। अगर 3 संख्याएं हैं x1 x2 और x3, तो इनका मीन कैसे निकलेगा? सर x1 प्लस x2 प्लस x3/3। इनको 3 से भाग कर देंगे। वेरी गुड। एक तो तरीका ये बताया था, 4 हो तो 4 वन जोड़ के 4 से भाग कर दे, 5 हो तो 5 वन जोड़ के 5 से भाग कर दे, ऐसा ही बताया था ना। अब इसके बाद एक शॉर्टकट आया यहाँ पे, आंकड़ों, ये तो आंकड़े हैं जो खुले दे रखे हों, डिस्क्रीट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट। जब वो बारंबारता दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कौन सा आंकड़ा कितनी बार है, बारंबारता, इसलिए उसका नाम भी हिंदी में बारंबारता क्यों पड़ा है, बार बार आओ, कितनी बार आया। तो एक्स आंकड़े जो है वो एफ टाइम्स होते हैं वो। तो यहाँ पे मीन निकालना क्या बताया था मैंने, एक्स बार सिग्मा एक्स एफ, एक्स और एफ को गुणा कर लें, और जो एक्स एफ का जोड़ आया वो क्या होता है, सिग्मा एक्स, और एफ का जो जोड़ आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा एफ आएगा। इसको इससे भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
मीन आ जाएगा, मध्य आ जाएगा। 10वीं का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर ये जब फार्मूला लागू है, जब ये आंकड़े छोटे हों, आंकड़े बड़े हों, तो क्या कौन सा होता है हमारा डेवी स्टेप विचलन विधि। हिंदी में तो बोलते हैं विचलन, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ ये तुम्हारा x है, ये क्या है, f है, और इंटरवल दे रखे हैं, तो f हम क्या लिखते हैं, मध्य बिंदु लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं बेटा, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। 50 और 52 का क्या हो जाएगा, 50 में 52 जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, 102/2 कितना आ जाएगा बेटा, 51। ये क्या आ जाएगा, 54। ये क्या आ जाएगा, सर 57। 57। ये क्या हो जाएगा, सर 60। 60। ये 63। ओके। पहले जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये वर्ग इंटरवल बोलते हैं इनको, वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। इंटरवल मिलेंगे वैल्यू, इंटरवल के मिड पॉइंट लिख लो, फिर इसमें से बीच में से एक पॉइंट उठा भी लो, एक आंकड़ा उठा लिया, ए बोलते हैं इसको हम। तो अब कैलकुलेशन क्या करते हैं हम, इनको एक्स बोलते हैं, ये इंटरवल होते हैं, अंतराल। तो यहाँ u निकालते हैं हम, x माइनस ए, घने h से भी डिवाइड करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता अभी। 51 में से 57 घटा लो, कितना आएगा, -6। 54 में 57 घटा लो, कितना आएगा बेटा, सर -3। ये 0, ये 3, ये कितना आएगा, सर 6। फिर हम लिखते हैं यहाँ यू एफ वालों को u वालों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, 15×6 = 90। 110 को 3 से गुणा, -330। इसको इससे करोगे तो कितना आएगा बेटा, 0। 115 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 345। और 25 को 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 25×6 का 150। अब इनको जोड़ेंगे हम, इनके जोड़ को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा UF। क्या बोलेंगे बेटा, सिग्मा UF। अब इनके जोड़ का तरीका क्या है, माइनस माइनस वाले अलग जोड़े जाते हैं। 0, 9 और 3 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 12 और 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस का। ये क्या हो जाएगा, 5, 5 और 4 9, 3 और 1 4, ये 495 प्लस का। तो एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या होता है, बड़े में से छोटा घटा लो, 75 आ गया। और जो निशान बड़े के साथ है वही लगेगा, बड़े के साथ प्लस का है, तो सिग्मा UF कितना आ गया, +75। तो जब हम एज्यूम करते हैं इसको कल्पित मान बोलते हैं, कल्पित, एज्यूम्ड। तो इसका फार्मूला क्या होता है, x बार का a प्लस सिग्मा UF बटे में सिग्मा F। सिग्मा UF a भी आ चुका है 57,
ये क्या हो जाएगा बेटा 75। और सिग्मा एफ होता है एफ वाली लाइन का जोड़। कितना आएगा ये? भारती बताओ, ये तुमने तो कर रखे हैं। 15 और 110 कितना हो गया? 125। 125 और 135 260। 275 और 275 और 25 कितना हो गया? 300। तो ये हो गया 57 प्लस में 75/300। इसको भाग कर लो अढ़ाई। हम 75 को किससे भाग करेंगे? 300 से। तो पॉइंट लग गया, बढ़ते हैं। 300 दूनी 600 और ये कितने पे कट गया बेटा? 5। तो ये 15। तो कितना आया? 0.25। इसने अड़े काट लिया और ये आसानी रहेगी। तो इसका आंसर कितना आ गया? 57.25। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, सीधे आंकड़े दे रखे हैं तो उन आंकड़े जोड़ लो और जितने थे उतने थे भाग दे दो। एक्स एफ छोटे हैं, छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो फार्मूला मीन का क्या होता है बेटा? सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। और अगर फार्मूला हमारे पास आंकड़े बड़े हैं तो हम बीच में एक मान ले लेते हैं, उन सब को घटा के लिखते हैं, घटाने के बाद उनको एफ से गुणा करते हैं, यू एफ बोलते हैं इसको। यू एफ का जोड़ कर लो तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। इसका फार्मूले 3 हुए हैं अब तक। सीधा आंकड़ों का जोड़ बटे में आंकड़ों की संख्या, सिग्मा एक्स एफ बटे में सिग्मा एफ, और तीसरा क्या है हमारे पास है? एज्यूम्ड मीन का, कल्पित मान का। एक्स बार का मतलब है माध्य। क्या मतलब इसका? माध्य, एवरेज है, मीन और औसत, ये एक का चीज़ है सब। औसत कह लें जब भी वाह बात है, माध्य कह लें जब भी वाह बात है, एवरेज कह लें जब भी वाह बात है, और मीन कह लें तब भी वही बात है। तो बड़े आंकड़ों में होता है ए प्लस सिग्मा यू एफ बाई एफ सिग्मा एफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 6। यहाँ पे दैनिक व्यय है, डेली एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या है बेटा? परिवार, फैमिली नंबर्स, नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ये इंटरवल के रूप में दे रखे हैं ना? क्या क्या इंटरवल हैं? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। परिवार ये 4 हैं, ये 5 हैं, ये 12 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं। तो क्या करेंगे हम? इनके मिड वैल्यूज लेंगे, उसका नाम देंगे एक्स, मिड वैल्यू। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको? मध्य बिंदु। किसकी मिड वैल्यू? इनकी मिड वैल्यू। 100-150 के बीच की वैल्यू क्या है? 100 जमा में 150, 125। यहाँ पे कितना आएगा? सर 175। यहाँ पे कितना आएगा? सर 225। वेरी गुड। और यहाँ पे 275।
325। बीच का ले लिया, यो क्या लिखेंगे हम इसको? ए। सर ए। फिर सभी को, इनको एक्स बोलते हैं, ये एक्स परिवार है। एक्स में से किसको घटाएंगे? ए को, तो ये क्या आता है? यू आता है। 125 में आते 225 गया, कितना रह गया? सर -100। 175 में आते 225 गया। माइनस का 50, 0। 275 में आते 225 गया, 50। और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 100। सर फिर क्या करेंगे? यू और एफ को गुणा करेंगे। ये यू है और एफ तुम्हारा ये है, फैमिली वाला नंबर, संख्या जिस पर आई। तो 4 को किससे गुणा करेंगे बेटा? 100 से। फिर 5 को किससे करेंगे? -50 से। कितना आएगा? -250। 12 को 0 से, तो कितना आएगा? 0। 2 को 50 से, तो कितना आ जाएगा बेटा? 0। 2 को 50 से 100, और 2 को 100 से 200। इनका जोड़ क्या कहलाएगा? सिग्मा यू एफ। अब माइनस माइनस वाले जोड़ वाले कितने हो गए बेटा? 650, और 100 और 200 300। तो 300 तो प्लस के हैं और माइनस के 250, तो घटेंगे कि जोड़ेंगे? सर माइनस। घटाओगे हम, हैं? बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो। एक प्लस का और एक माइनस का हो तो घटेंगे। तो 350 से आ गया, निशान माइनस का रहेगा, क्यों रहेगा? सर बड़े के साथ माइनस का बड़े। निशान था। वेरी गुड। सिग्मा एफ ने भी काट लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। 5 और 4 9 और 12 21 और 4 25। ओके। जी। अब एक्स बार क्या होगा? ए जमा सिग्मा यू एफ और बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा ए कितना है बेटा? 225 माइनस में 350 और बटे में कितना आ जाएगा? 25। अड़े भाग दे लो इसने। 350 को 25 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 25 से कम 25, और 25 चौका 100। 225 में से 14 घटा दो, कितना आ जाएगा? 200। आवाज आ रही है बेटा? बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम है, अपना आप कट जाए, अपना आप जुड़ जाए, तो इससे घबराना नहीं है। कभी सोचो क्लास रहे खत्म होगी। 225 में से 14 गए, कितने बच गए बेटा? 211 उत्तर आ गया।
आवाज आ रही है अब? सातवां क्वेश्चन देखो बेटा। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो कि बहुत ही खतरनाक गैस है। कहाँ से निकलती है ये? बेरा है। भारतीय आवाज आ रही है? यस सर। इन गैसों से लाल किला बर्बाद, यो इमारतें बर्बाद हो रही हैं। मेन ताजमहल। क्या होती है SO2 गैस? जो फैक्ट्री, चिमनी, व्हीकल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, इनके धुएं से SO2 और NO2 गैस निकलती हैं। और CO2 तो हो ही से जनो अपने वायुमंडल में है ना सीधी। ये गैस ऊपर चढ़ जाती हैं आकाश में, और जब बारिश होती है, ईंधन बारिश हो रही है ना ये, तो ये पानी के साथ रिएक्शन कर जाती हैं। ये तो बनाती है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये बनाती है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और ये बनाती है H2CO3 कार्बनिक अम्ल। तीनों एसिड हैं, अम्ल हैं, और जिस चीज़ पर पड़ेंगे उसने खराब कर देंगे धीरे धीरे। क्योंकि पानी घना हो है, ये कम हो है, तो इसलिए इनका असर क्यों करा होगा धीरे। और ऐसी बारिश को क्या बोलते हैं हम? एसिड रेन, अम्ल वृष्टि, अम्लीय वर्षा। ठीक है। तो ये कोई प्रयोग कर रहा है, आंकड़े इसने ले लिए। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ये है, और एक नगर के 30 मोहल्ले हैं, तो उनसे एक आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। तो पहले जो सांद्रता है वो है बेटा 0.00 से 0.04, 4 परिवारों की पाई। 0.4 लकड़ी का फूंकते होंगे घरों में, जो चूल्हा नहीं होता है, हमारे देसी चूल्हे की रोटी, ये धुआं लकड़ी जहाँ जलती है वहाँ SO2 गैस निकलेगी। 0.04, 0.08, कितने हैं? 9। सरे जीरो, गाइस मरता है ले सरे उड़ के ये कितने हैं? 9। बोल नहीं रो बोलूंगा तो। हेलो बोल बेटा। बेटा घर परिवार में बदलाना पड़ जाए तो अपने आप ने म्यूट कर लिया रो, बताई थी तरता ही। पढ़ो जब सीरियसली पढ़ रो, घर के आगे अपना हाथ पा जोड़ लिया रो, नो जी हमने डिस्टर्ब बोलो मत करो। जी। ये हैं बेटा आंकड़े। तो हम क्या करेंगे? मिड वैल्यू लेंगे पहले, मध्य बिंदु। 0.00 का और 0.04 को जोड़ लो, कितना आ गया?
4 0 और 0 2 से भाग कर लो, कितना आ जाएगा? 0.02। 4 और 8 का कितना हो जाएगा? के 0.06। 0.06। इसका 0 पॉइंट बोलो। हाँ 0.08 और 0 पॉइंट 14 हैं सर 0.14। 14 और इसका बेटा 0.18। सारी की बात हुई फिर शूज लिए थे ओके, और रात को तो अब बीच में देखो तो मैं ऊपर और 2 एक हैं। था और काले रंग 3 थे। ये बात नहीं, कौन सी बात कर रही है? ऊपर ये 6 हैं बेटा, तो एक लेना पड़ेगा तुमने, यहाँ ले लो, इसको ले लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 ऊपर रहेगी, 3 नीचे रहेगी, किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए हो गया ये एक्स है, तो यू निकालेंगे, क्या होता है वो? एक्स माइनस ए। तो 0.02 में से 0.10 घटाओ तो कितना बचेगा? -0.08। ये कितना बचेगा बेटा? -0.04। 0.04। ये आ गया। अब यू एफ, ये एफ है, गुणा करेंगे तो 0.08 को तुमने 4 से गुणा करना था, 4 8 32 और 2 के बाद पॉइंट है, तो क्या हो गया? 0.32। यहाँ 9 से करना है, -0.36। 9 को 0 से करना है तो कितना हो गया? 0। 2 को करना है 0.04 से, तो 0.08। 4 को 0.08 से करना है तो कितना हो जाएगा बेटा? 0.32। और 2 से करोगे तो ये इसको कितना आएगा? 0.24, क्योंकि 12 दूनी 24। ठीक है, इनका जोड़ नेगेटिव वाला का अलग से, तो कितना आया? -0.6। और प्लस वालों का अलग से, 8 और 2 10 और 4 14, 3 और 2 5 और 1 6, 0.64। और ये है 0.68। तो घटेंगे क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो 4 0 और 0.0 और निशान नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा है। तो ये आ गया तुम्हारा सिग्मा यू एफ। सिग्मा यू एफ आया तुम्हारा बेटा -0.04। सिग्मा एफ क्या आएगा? एफ वाली लाइन का जोड़। अब जो माध्य होता है एक्स बार, जिसको हम मीनी भी बोलते हैं, वो क्या होगा? ए प्लस सिग्मा यू एफ बटे सिग्मा एफ। ए कितना था? 0.10 प्लस ये कितना है? -0.04 और डिवाइडेड बाई एफ कितना है बेटा? 30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो कर लो, इसको एलसीएम ले लो। 30 को इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा?
10 को 30 से करेंगे 300 हो गया, ठीक है। और 2 के बाद 10 तो 3 आ जाएगा, ये 3 माइनस, तो 3 में से तुमने 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए घटाते वक्त। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 0 गया 9 और 2, तो ये आ गया बेटा 2.96/30। और इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे? टू 996 को 3 से भाग कर लो, 3 निम 27, 3 दिया 9, 3 निम 312, 3 निम 27, 9 और 2 3 8 24, फिर 2 3 6 18 एंड सो ऑन, और बटे में 1000। तो ये आ जाएगा 3 के बाद तो 0.0986, ये आंसर आ जाएगा। 8वां और 9वां इनको फटाफट देख लो बेटा, फिर ये हमारा क्या होगा, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, फिर हम बहुलक आ जाएगा, मोड जिसको बोलते हैं। दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। फिर दे रखे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एफ है तुम्हारा, क्या है 11, 10, 7 4 4 3 1। इनकी मिड वैल्यू लेंगे बेटा, 0 और 6 की कितनी होगी 3, 6 और 10 की बेटा 8, सर 8। और इसकी 11, सर 12 हैं। यस सर। एक से आने चाहिए थे 3 और 12, फिर उसके बाद 14 और 20 की कितनी होगी बेटा 17, और 48 यस सर। इसकी कितनी होगी 24, और इसकी कितनी आ जाएगी यस सर 33। 36। सर 3। 33, ठीक है। और 38 और 40 की कितनी होगी बेटा सर 30, 9। ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब ये यस सर। अब हमने लेना है बीच की एक कोई भी यस सर 17, ठीक है। 17 ये ए हो गया, 3 ऊपर छोड़ दिए 3 नीचे, बीच से में लिया करो, तो u क्या हो जाएगा x माइनस ए, ये तुम्हारा x था, 3 में से 17 गया -14, 8 में से 17 गया
-11, 12 में 17 गया -5, 24 में 17 गया, 33 में से 17 गया, 48 अरे कौन सा बोल रहे भाई हो? अरे कौन सा बोल रहा है भाई? ठीक है, ये u आ गया। अब हमने क्या निकालना है बेटा? uf कैसे आएगा? अब ये कटने वाला है बेटा, फ़ोन कट भी सकता है क्योंकि टाइम हो गया इसका। तो ये एक्सरसाइज अपनी पूरी कर लेनी है तुमने, ठीक है? और जब तक मैं ना बताऊँ इतना टाइम थारा 11 बजे का रहेगा। अब हमने लिखना बेटा uf, 11 गुणा -14 कितना आ जाएगा? 11 चौक 44, 11 कम 11 और 4 15, 10 गुणा माइनस का 110, 7 गुणा 5 माइनस का 35, 4 गुणा 0 0, 4 गुणा 7 28, 3 गुणा 16 48, 1 गुणा 18 18। इनका जोड़ क्या आएगा? सिग्मा uf। अब इनको जोड़ो, 5 और 4 9, 5 और 1 6 और 3 9, और 1 और 1 2, माइनस का जोड़, इनका भी जोड़ करो, 8 और 8 16 और 8 24, 4 2 6 और 1 7 और 1 8। तो 84 घटा लो इसमें से, कितना आ गया? माइनस का 215। सिग्मा एफ कितना आएगा? 11 और 10 40 है बेटा, 40। सर 40। तो x बार क्या हो जाएगा? माध्य a प्लस सिग्मा uf बाई सिग्मा एफ। तो 17 माइनस 25 बटे में 40। तो इसको भाग दे लो बेटा अड़े, तो 6 पे गया ना ये, पॉइंट, और फिर उसके बाद दूनी पे, और फिर 5। तो ये आ गया -0.625। 17 में से घटा दो, तो ये आ गया 16.175। ये आंसर आ जाएगा। तो कल हम बहुलक स्टार्ट करेंगे बेटा, मोड, ठीक है? और ये काम करके दिखाइए सारे, हाँ सारे काम करके दिखाइए बेटा। माध्य निकालना सीखा था, जिसको क्या बोलते हैं? मीन भी बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, और औसत भी बोलते हैं, ओके? और ये क्या होता है? मोटा फार्मूला तो है आंकड़ों की आंकड़ों का योग, यानी कि सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाई आंकड़ों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ डाटा। जितने आंकड़े हैं, 2 आंकड़ा का माध्य निकालना तो दोनों जोड़ के 2 से भाग कर दो, 3 ना निकालना तो 3 जोड़ो और 3 से भाग कर दो। फिर अगर x और f में है तो एक्स एफ निकालते हैं हम। इनका जोड़ क्या होता है? सिग्मा एक्स एफ। इनका जोड़ क्या होता है बेटा? सिग्मा एफ। तो एक्स बार, जिसको हम माध्य बोलते हैं, इसका नाम अंग्रेजी में इसको एक्स बार बोलते हैं। बार का मतलब एक डंडा लगा देना।
सिग्मा एक्स एफ बटे में सिग्मा एफ। और आंकड़े बड़े हों तो क्या करते हैं, एक्स लेते हैं, एफ लेते हैं, ए के बीच में नंबर लेते हैं ए, और एक्स में से ए को घटा देते हैं तो क्या आ जाता है यू। फिर हम यू एफ निकालते हैं, इनका जोड़ क्या करेंगे फिर यू एफ, इनका जोड़ क्या रहेगा सिग्मा एफ। तो हमारा जो बार होता है ये माध्य है, फिर अब क्या हो जाएगा सिग्मा यू एफ ए प्लस सिग्मा यू एफ बटे में सिग्मा एफ। ये तीन बातें सीखी हैं हमने, माध्य निकालना। अब तुम्हारे सिलेबस में माध्य के अलावा, माध्य का मतलब ये होता है बेटा आंकड़ों के बीच की कोई संख्या निकालना, उनको मतलब बराबर बराबर बांट देना। तो माध्य का एक मिलता जुलता भाईचारा है, मोड है एक। हिंदी में इसको हम बोलते हैं बहुलक। एक मीडियन भी है, इनकी सिस्टर भी है, मोड मीन तो भाई हैं ये, और इनकी सिस्टर है मीडियन, जिसको हम मध्यिका बोलते हैं। ये भी जब एक भाई है दूसरा तो वो उसका भाई भी दूसरा, ये भी बीच के आंकड़े बताते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग है। बहुलक नाम से क्लियर है, बहु का मतलब ज्यादा आना, आंकड़ों में जो ज्यादा दिखाई देता है उसको हम बहुलक बोलते हैं। अब बहुलक निकालने का एक फार्मूला है, मोड। ये क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। अब ये सारी चीज़ें हमने बेरा होना चाहिए। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की। अब पहले मैं क्वेश्चन पे ले जाना था हमने, फिर मैं बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है 1 से 3 के बीच में 7 परिवार हैं। 3 से 5 में कितने हैं बेटा, बोलो 8 हैं। 5 से 7 में कितने हैं बेटा, सर 2 2 हैं। 7 से 9 में कितने हैं, 2। सर 9 2 9 से 11 में कितने हैं, 1। सर 1 तो ज्यादा किसका है, ज्यादा किसका है बेटा, सर 3 से 5 का। 3 से 5 वालों का 8 हो गया। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, FO हो गया। यहाँ पे FO ये होता है पहले वाला, और F1 जो तुम्हारा होता है ना, F1 जो हम पहला चूज करते हैं वो क्या हो गया F1। ये इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, 0 पहले आता है ना 1 से, तो F0। और F2 क्या हो जाएगा अगले वाला जो इसके बाद है, L क्या होता है, इसकी या लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट, ये L होता है। L कितना हो गया 3, ये L हो गया। और H क्या होता है, जो वर्ग अंतराल 5 में से 3 घटा दो, H कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सर 2 सारी चीज आ गई, L भी आ गया, F1 भी आ गया। F1 जो ज्यादा आया है, आंकड़ों में ज्यादा बार आया है, 8 हो गया।
इससे पहले वाला F1, अगले वाला F2। ठीक है, पहले वाला F0 और F1 के बाद वाला F2, क्योंकि एक से पहले 0 आता है, एक के बाद 2 आता है। हो गई। और H की वैल्यू भी आ गई, L की भी, इसमें रख देना, बहुलक आ जाएगा और यो माध्य के आसपास मिलेगा। तो ये समझ गए F1 L क्या हो गया, वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट, निचली सीमा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, लोअर लिमिट। H क्या है बेटा, क्लास इंटरवल, जो छोटी छोटी क्लासेस हैं इनका इंटरवल है, यानी कि वर्ग अंतराल। F1 क्या है, बहुलक की बारंबारता, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, मोड फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है, ठीक पहले वाली बहुलक बारंबारता से ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। और F2 क्या हो जाएगी, बहुलक के बारंबारता से ठीक बाद में, सारी चीज होगी, रख देंगे। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, आयु, एक्सरसाइज 14.2, आयु 5 से 15, एजिज है बेटा ये 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से बेटा 65। ये हैं रोगियों की संख्या। नंबर ऑफ पेशेंट्स, 5 से 15 की उम्र में बीमार हैं 6, 15 से 25 साल की उम्र में बीमार हैं 11, 25 से 35 साल की उम्र में बीमार हैं 21 और 35 से 45 में 23, 45 से 55 में कितने हैं बेटा 14 और 55 से 65 में कितने हैं 5। फार्मूला यो है ही। अब F0 छाटते हैं हम, F1 सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें, बताना एक बार। 6 है, 11 है, 21 है, 23 हैं, ये 23। ये क्या हो गया F1। सर F1। इससे पहले वाला क्या हो गया सर F0। F0 या F0, एक के बाद है, 0 ने नोट भी बोलते हैं, नोट का मतलब कुछ नहीं। और 14 क्या हो गया बेटा सर F2। F2। और इस से रिलेटेड है ये, और इससे ये क्या हो गया लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है,
ये क्या हो गया स्मॉल एल, और एच क्या आ जाएगा 45 में से 35 घटा दो, कितना आ गया बेटा 10। तो सारी चीज़ आ गई। फार्मूला क्या है बहुलक, गेडेगल फार्मूला लिखना जो कर याद हो जाए, एल प्लस F1 माइनस F0 और नीचे दुगुना उसका 2F1 माइनस दोनों घटा दे F0 भी और F2 भी गुणा H। L कितना है पहले तो ये छांटने आगे सब यस या नो करके बताओ मेरे को। सभी यस सर। सभी की यस नो मैं पूछना चाह रहा हूँ। दीपक समझ में आ गया बेटा? अच्छा केशव? यस सर। मोनिका? मोनिका आवाज नहीं आ रही। सौरभ? पहले तो देख बेटा भाई दीपक, इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है 23, इसका नाम F1 रखना है जो फर्स्ट आया, न्यू याद रख ले, ठीक है। इससे पहले वाला एक से पहले वाला F0 F0 ये, इसके बाद वाला F2, ये तो यह समझ में आ गई बात है। अरे दीपक बोल यार, हैं? यस सर। फिर इसमें जो ज्यादा था ना शुरू में, इसके सेम ही आड़ा इंटरवल ने पकड़ेंगे हम। एक इंटरवल था 5 से 15, एक 15 से 25, इसके सामने वाला कौन सा है 35 से 45। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है बेटा 35। एल कितना हो गया 35, और इनका अंतर 45 माइनस 35, ये क्या रहेगा एच। अब इस फार्मूले में रखना एल कितना है 35, F1 कितना है 23 माइनस 21, 2 गुणा में 23 माइनस 21 माइनस 14 और गुणा में 10। 23 में से 21 गया 8, 23 दूनी 46, 21 और 14 35 गुणा 10। 46 में से 35 गए 11, 80 बटे में 11, 80 को 11 से भाग दे लो, 11 7 77, फिर पॉइंट चढ़ेगा क्योंकि आगे जीरो उतार लिया हमने। अब 30, 11 दूनी 22, फिर 11 तो 7.27 आ गया। अब इनको जोड़ोगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट जाना चाहिए, ध्यान रखियो। तो नहीं है इसमें, तो 35.0 हो गए। तो 2 7 जोड़ो 7 2 और तो उत्तर आ गया 37.27। ये आंसर है, बहुलक है ये, ठीक है। अब हमने इनका माध्य भी निकालना है। तो माध्य जो है वो हम कल निकालेंगे। आज